हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज के वर्कशीट में हम करेंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं और उसका परिमाप किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ पर नीचे दो आकृतियाँ दी गई है, दोनों की दोनों आयत की आकृतियाँ हैं। इनका पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसका परिमाप निकालेंगे। निम्न आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए, एक आयत दी है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। तो आयत, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो इधर ये 40 है तो ये भी 40 मीटर होगी और चौड़ाई इधर 20 है तो ये भी 20 मीटर होगी। तो पहले हम निकालते हैं अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल क्या होता है? अक्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत की जो लंबाई है वो कितनी दी है? 40 मीटर और चौड़ाई है वो है हमारी 20 मीटर। अक्षेत्रफल 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 होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई हमारी कितनी है? 40 और चौड़ाई 20। जब इन दोनों की हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800। और साथ में क्या है? मीटर। और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो वर्ग इकाई में निकलता है। इकाई यहाँ पर हमारी मीटर है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 800 वर्ग मीटर। तो ये है इस आकृति का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? जो आयत है इसकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं का जो जोड़ है वही इसका परिमाप होता है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप किसके बराबर होता है? वैसे तो हम कर सकते हैं कि चारों भुजाओं का जोड़, परंतु इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। अब 2, इस ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। लंबाई 40 और चौड़ाई कितनी है? 20। तो 2 गुणा में 40 और 20 कितना होता है? 60। तो 2 गुणा में 60 बराबर 120। अब इकाई क्या दी है हमें? मीटर। तो इसके सामने आएगा मीटर। 120 मीटर। अगर हम इन चारों भुजाओं का जोड़ करेंगे तब भी इसका जो परिमाप है वो 120 होगा। 40 और 20 60, 60 और 40 100, 100 और 20 120। करते हैं सवाल नंबर 2। यहाँ पर जो आकृति दी है इसमें लंबाई हमें दी है 80 मीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं लंबाई 80 मीटर। चौड़ाई हमें दी है 10 मीटर। पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी है 80 और गुणा में चौड़ाई है 10। तो 80 और 10 को जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा? 800। और इकाई क्या है हमारी? इकाई है मीटर, तो वर्ग मीटर। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? 800 वर्ग मीटर। अब हम निकालते हैं परिमाप। परिमाप 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुणा में लंबाई कितनी है? 80 जमा चौड़ाई 10। तो 2 गुणा में 80 और 10 90। 90 को हम 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 180 मीटर। तो ये दी गई आकृति का परिमाप होगा। चलते हैं सवाल नंबर 3 में। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर है।
इसके चारों ओर 3 बार तार लगाना है। तार की लंबाई होगी, मान लेते हैं एक आयत दी हुई है हमें, ये आयत है, इसकी चौड़ाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। इस आयत के चारों ओर 3 बार तार लगाना है, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार 3 बार तार लगाने हैं ताकि कोई भी पशु है वो इस आयताकार जो खेत है इसके अंदर ना घुस पाए। तो वो तार कितना लगेगा, तो देखिए एक बार तार लगाने का मतलब क्या है, इसका एक परिमाप। तो 3 बार तार लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार इसका परिमाप। तो 3 बार परिमाप हमें अलग अलग नहीं निकालना, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले परिमाप निकालते हैं। इसका लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। अब इसका परिमाप निकालते हैं, 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 गुणा में 60 या फिर कितना हो गया 120 मीटर। अब ये हुआ 120 मीटर। ये है एक चक्कर, यानी कि एक बार तार लगाना। हमें तार कितनी बार लगाना है, 3 बार। तो यहाँ हम लिखेंगे कुल तार, तो 3 बार लगाना है तो इसको हम परिमाप को 3 बार गुणा कर देंगे, तो कितना तार लगेगा 360 मीटर। तो 3 बार यानी कि 3 जो परिमाप आता है उसको हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 बार परिमाप आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई 20 मीटर है। तो खेत की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ हमें लंबाई और चौड़ाई ना देकर हमें क्षेत्रफल दिया है, हमें लंबाई निकालनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। अब हमें लंबाई निकालनी है, तो लंबाई हम कैसे निकालेंगे, लंबाई क्षेत्रफल को हम चौड़ाई से भाग कर देंगे। क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग करेंगे, हमारी क्या आ जाएगी लंबाई। तो 600 भाग में 20, इसको हम आपस में काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, ये कितना हो जाएगा 30। तो हमारी जो लंबाई है वो कितनी आई है 30 मीटर। तो ये इस खेत की लंबाई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बगीचे की लंबाई 55 मीटर तथा क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर है। इसका परिमाप ज्ञात करो। तो देखिए परिमाप के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, लंबाई और चौड़ाई की। तो इसमें चौड़ाई नहीं दी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ क्षेत्रफल हमें दिया है 1650 वर्ग मीटर और लंबाई हमें दी है 55 मीटर। तो पहले हम चौड़ाई निकालते हैं। तो जैसे हमने लंबाई निकाली थी उसी प्रकार चौड़ाई क्या होगा, क्षेत्रफल को हम लंबाई से भाग कर देंगे। लंबाई हमारी है 55, तो 1650 को हम 55 से भाग करेंगे तो ये किस पे कट जाएगा 30 पर। जब इसको आप भाग करोगे तो देखना ये 30 आएगा। तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई है 30 और लंबाई कितनी है 55। अब हमें निकालना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई, लंबाई हमारी है 55 जमा चौड़ाई, तो 2 गुणा में 85। अब 85 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 170 मीटर। तो ये इस बगीचे का परिमाप होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।